He made him a helpmate, and she was to be his helpmate. अब देखिए कि उसने आदम के लिए एक सहायक बनाया, एक स्त्री बनाई जिसे उसकी सहायक बनना था। And then, now here I've never had a preacher to agree with this yet. अब यहाँ देखिए कि अभी तक मुझे एक भी प्रचारक नहीं मिला जो मेरी बात से सहमत हो। They try to make it some other way, but yet it don't make sense to me. वे लोग इसको घुमाकर कुछ और अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं, मगर मुझे उनकी बात अर्थहीन लगती है। They try to say that Adam and Eve eat some apples. वे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आदम और हव्वा ने कुछ सेब खाए थे। Brother, if I don't say this for a joke now, but I want to say it for. भाई, मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं सही में ये कह रहा हूँ। If eating apples make women realize they're naked, we better pass the apples again. अगर सेब खाने से महिलाओं को इस बात की समझ मिलती है कि वे नंगी हैं, तो अच्छा होगा कि हम फिर से उन्हें सेब खिलाएं। You know that's right. आप जानते हैं कि ये ठीक है। You know, eating an apple, that wasn't what they did. Made them realize they were naked. आप जानिए कि सेब खाना ऐसा नहीं था जो उन्हें ये समझ देता कि वो नंगे हैं। Certainly it was. It had to come sexually. वास्तव में ऐसा नहीं था, इसकी गहराई में बात वासना की थी। It had to be because they realized they were naked when they taken this forbidden fruit. क्योंकि जब उन्होंने इस निषेध फल को खाया तब उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं, इसलिए उसमें वासना का होना ही जरूरी था। Ain't a woman a fruit tree? क्या स्त्री फलदायी वृक्ष नहीं है? Aren't you the fruit of your mother? क्या आप अपनी माँ के फल नहीं हैं? That was the fruit that was forbidden to be taken. यही वो फल था जिसे खाना मना था। Now here's the great thing. अब यहाँ एक बड़ी बात हुई है। Now the closest that science has ever got to knowing what the human being was. मानव प्राणी पहले क्या था, इसकी खोज में विज्ञान मानव के आसपास के प्राणी तक पहुँचने की चेष्टा करता रहा है। They dig up old bones, they take fossils, and they take heads, and they take skulls, and arms, and bones, and try to make it look like a human being. उन्होंने पुरानी हड्डियों को खोद कर निकाला, कंकालों, खोपड़ियों, हाथों, मस्तिष्क की हड्डियों आदि को लेकर अध्ययन किया कि क्या जानवरों की कोई नस्ल आदमी से मिलती जुलती थी। And they know that the closest thing they've ever come to find the human next to it is a chimpanzee. और उन्होंने ये पाया कि सबसे निकट तक जो प्रजाति मानव से मिलती थी वह चिंपैंजी है। He's the closest species to a human being. मानव के सबसे निकट की वही एक प्रजाति है। But yet it isn't nothing with the human being. The highest. मगर मानव प्राणी जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया गया है, चिंपैंजी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। The lowest form of life that there is a frog. The highest form is a human being. सबसे निम्न जीवन आकार मेंढक का है और सबसे बड़ा व ऊंचा मानव प्राणी है। God started at the bottom and made right up till he brought it plumb to his image. परमेश्वर ने नीचे से शुरू कर सबको ऊपर की ओर उठाते हुए बड़े आकार देकर बनाया और अंत में उसने मानव को ठीक अपने स्वरूप में बनाया। Brought it from the birds and the beasts and on up till he got to the image of God. उसने चिड़ियों, पशुओं से लेकर और ऊपर तक सभी को बनाया और अंत में उसने परमेश्वर के स्वरूप पर मानव को रचा। He made man in that image. That's the highest form. उसने मनुष्य को उसी स्वरूप में बनाया और वह सबसे ऊंची किस्म का है। The lowest form is just a pollywog that turned into a frog and so forth. सबसे निम्न प्रजाति के रूप में उसने टेडपोल बनाया जो मेंढक बन गया और दूसरी प्रजातियां बनी। Now, this missing link that they can't find. अब देखिए कि मानव तक जो प्रजाति पहुंचती हो उसके बीच की कड़ी गायब है जिसे वे पा ही नहीं सकते। Watch the scripture now. अब वचन पर ध्यान दीजिए। You are going to disagree with this, many of you. आप में से बहुत से इस बात पर असहमत होंगे, But I just want you to bear it in mind and don't be prejudiced against it. Listen. मगर मैं चाहता हूं कि आप इस बात को दिमाग में रखें, विचार करें, भ्रांत धारणा नहीं बनाएं और इस बात को सुनें। I know many of you just been listening to Dr. Dehan. मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से अभी कुछ समय पहले डॉक्टर डी हान का प्रवचन सुन रहे थे। I certainly as a man of his caliber and a good Baptist brother, and I certainly appreciate him. एक अच्छी गुण योग्यता वाले वे एक अच्छे बैप्टिस्ट भाई हैं, मैं यकीनन उनकी प्रशंसा करता हूं। He's got more intelligence and brains and forgot more than I'd ever know. उनके पास काफी समझ और बुद्धि है और ज्ञान है जो मैंने शायद ही किसी और में देखा हो। Because he's a doctor of the divinity, he's a medical doctor, and he's a doctor of science. He's a smart man. क्योंकि वे डॉक्टर ऑफ डिविनिटी और मेडिकल डॉक्टर हैं, वे डॉक्टर ऑफ साइंस वैज्ञानिक डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे मनुष्य हैं। But he's saying that those, when the sons of God saw the daughters of man were fair. मगर वो कहते हैं कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, He takes Josephus' stand and say that
So they pressed themselves into human flesh and taken unto them wives. इसका मतलब बताते हुए वे जोसेफस इतिहासकार का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने उन देहों में प्रवेश कर लिया और उनको अपनी पत्नियां बना लिया। And there were giants in the land of Nod. उस समय नौद देश में राक्षस रहते थे And they taken themselves wives and lived with. और जिसे चाहा उसे ब्याह लिया और उसके संग रहने लगे। When the sons of God, fallen angels, taken and seen the daughters of man in the sex desire was such a great thing, and yet them being sinful for fallen, they pressed themselves into human flesh. परमेश्वर के पुत्र गिराए हुए स्वर्गदूत थे, ऐसा डॉक्टर हन कहते हैं, और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और वे स्वर्गदूत गिरी हुई पापी दशा में थे। उनमें वासना प्रबलता से जाग उठी और उन्होंने स्वयं को देहधारी बना लिया और उन शरीरों में रहने लगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे दिव्य चंगाई और सभी कुछ को बर्बाद और गंदा कर सकेंगे। अगर शैतान कुछ रच सके तो वह फिर परमेश्वर के तुल्य हो गया। शैतान कुछ सृष्टि नहीं कर सकता। मुझे किसी एक जगह पर लिखा दिखाएं कि शैतान कुछ बना सकता है। वह कुछ नहीं बना सकता, वह उसको बस दूषित कर सकता है जो पहले से बना है। वह रचयिता नहीं है, वह केवल दूषित करने वाला है, मिलावट करने वाला है। ठीक है, तब क्या हुआ? देखिए, मेरी धारणा ये है, वह खोई हुई कड़ी यहाँ है। Now they got a chimpanzee, but you can't breed a chimpanzee with a woman and bring forth a child. अब देखें कि उनके पास चिंपैंजी है, मगर आप चिंपैंजी और स्त्री के माध्यम से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। You can't breed a human being with any animal. It won't mix. आप किसी भी पशु व मानव के मिलन से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, वह मेल नहीं खाएगा। You can't blood transfuse any animal. आप किसी भी पशु का खून मानव देह में नहीं डाल सकते। When I was in Africa, they treat those poor colored people there in such a way. Someone said to me, said they're nothing but animals. जब मैं अफ्रीका में था तो किसी ने मुझसे कहा था कि इन बेचारे अश्वेत लोगों से इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, मानो वे जानवरों से अधिक कुछ न हों। I said, I beg your pardon. मैंने कहा, श्रीमान, फिर से कहिए। They're just as much human as you are. Maybe a little more. वे लोग आप लोगों की तरह, वरन शायद आप लोगों से भी कुछ अधिक ही मानव हैं। Let me tell you, when you got that kind of an attitude, you're getting back towards an animal. मैं आपको बताता हूं कि जब आपकी विचारधारा इस तरह की होती जा रही है तो जानिए कि आप पशु होते जा रहे हैं। I said that man, if he's as black as the ace of spades, or if he's as yellow as a pumpkin, or if he's as blue as indigo, he might save your life by giving you a blood transfusion. मैंने कहा, वह मनुष्य चाहे हुक्म के इक्के की तरह काला हो, चाहे कद्दू की तरह पीला या नील की तरह से नीला, वह अपना लहू आपकी देह में डालकर किसी समय आपका जीवन बचा सकता है। But don't you never put an animal's blood in you. मगर आप एक पशु का लहू अपनी देह में कभी नहीं ले सकते। Certainly, he's a human. यकीनन ये अश्वेत मानव प्राणी हैं। Just because one skin was black and the other brown, the other yellow and the other white, that has nothing to do with it. सिर्फ इसलिए कि किसी की चमड़ी काली, कोई भूरी, कोई पीली या कोई सफेद है, बेकार की बात है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। The Bible said God of one blood made all man. And that's exactly right. पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने एक ही लहू से सारे मनुष्यों को बनाया है, और यह बात एकदम ठीक है। Places we lived in, changing our colors, had nothing to do with it. जिन जिन स्थानों में हम रहते हैं उसी से रंग बदल जाते हैं और इससे कुछ मतलब नहीं होता है। God made of one man, all nations, one blood, all nations the same. परमेश्वर ने सारे देशों के जितने भी मनुष्य हैं सभी को एक ही लहू से, एक ही मूल से बनाया है। The Chinese, the colored man can't say now, the black man can't say now, that Chinese, he's yellow, I ain't gonna have nothing to do with him. आज कोई भी अश्वेत ये नहीं कह सकता कि चीन के उस पीली चमड़ी वाले से मुझे कुछ सरोकार नहीं है। He's your brother. वह आपका भाई है। And you white man can't say to the yellow man or the black man, I have nothing to do with you. और आप श्वेत लोगों, आप अश्वेतों से ये नहीं कह सकते कि मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। He's your brother. Exactly right. वह आपका भाई है, एकदम ठीक बात है। Notice, now here's what's taking place. अब ध्यान दें कि वहाँ जो हुआ था वह ये है। I believe and can support it by the Bible that it is the serpent that did it.
मैं इस बात का विश्वास करता हूँ और पवित्र शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि वह सब करने वाला सर्प था। The serpent is that missing person between the chimpanzee and the man. सर्प ही वह प्रजाति है जो कि मनुष्य व चिंपैंजी के मध्य की कड़ी है जो अब नहीं मिलती। Because listen, notice this now, that the serpent was not a reptile. क्योंकि ध्यान से सुनिए कि सर्प तब रेंगने वाली प्रजाति का नहीं था। He was most subtle of all the beasts of the field. वह धरती पर पाए जाने वाले सारे पशुओं में सबसे अधिक धूर्त था। Now I went and got dictionaries today from everywhere to look up this word, what the word of subtle meant. अब देखें कि आज मैंने सभी जगह से बहुत से शब्दकोश इकट्ठे करके ये देखा कि इस शब्द सबटिल या धूर्त का क्या अर्थ है। It means to be smart, to be crafty. इसका मतलब है चतुर, फुर्तीला होना, कपटी या धूर्त होना। And the best interpretation of the Hebrew from M-A-H-A-H, maha, means having a true knowledge of the principles of life. और इब्रानी भाषा में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है M-A-H-A-H, माहा, और इसका सही अनुवाद है जीवन सिद्धांत का सत्य ज्ञान होना। Now let's watch this just a minute. अब आइए 1 मिनट इस पर ध्यान दें। He's smart, crafty, yet he's called the serpent. वह फुर्तीला है, धूर्त है, फिर भी सर्प कहकर पुकारा गया। But remember, he was the smartest thing there was, and the more like the human being than anything else that was on the field. Closest to a human being. मगर याद रखिए कि वह धरती पर मौजूद सारे पशुओं से अधिक चतुर, फुर्तीला और धूर्त था और मनुष्य से काफी मिलता जुलता था। He was not a reptile. वो रेंगने वाला पशु नहीं था। The curse made him a reptile. श्राप मिलने के बाद वह रेंगने वाला बना। And he was the Bible said he was the most beautiful of all. पवित्र शास्त्र बताता है कि वह सारे पशुओं में से सबसे सुंदर था। And even the curse didn't take all his beauty away. शापित होने के बाद श्राप भी उसकी सारी सुंदरता नहीं छीन सका। Yet the glorious colors of the snake is beautiful, and his grace and his shrewdness. आज भी सर्प के शानदार रंग सुंदर हैं, शानदार हैं, उसमें चतुरता और समझदारी है। Even the curse didn't move at all. श्राप ने भी इनको उससे अलग नहीं करा। But remember, God told him that his legs would come off and he'd go on his belly. मगर याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा कि उसकी टांगे ना रहें और वह पेट के बल रेंग कर चला करे। And you can't find one bone in a snake that looks like a human being, and that's the reason science is lost. और सर्प के अंदर आज आप एक भी हड्डी ऐसी नहीं पा सकते जो मानव हड्डियों से मेल खाती हो, और यही वजह है कि विज्ञान भ्रमित है। But there he is. मगर तथ्य और असली बात यही है। God hid it from the eyes of the wise and prudent, and promised to reveal it to the sons of God in the last days when the sons of God will be made manifest. परमेश्वर ने इसे समझदारों और बुद्धिमानों की नजर से छिपा रखा है, मगर वायदा किया था कि अंत के दिनों में वह इन्हें अपने पुत्रों पर प्रकट करेगा जब उसके बेटे और बेटियां प्रकट होंगे। When God's sons that rejoiced in before the foundation of the world, जब वे पुत्र प्रकट होंगे जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के संग आनंदित होकर जय जयकार करते थे। when the great revelation of the Godhead and things to be brought down in the last days, He would manifest these things through the sons of God. जब अंत के दिनों में परमेश्वरत्व व अन्य गहरी बातों के भेदों का प्रकाशन दिया जाएगा, तब परमेश्वर इन बातों को अपने पुत्रों के द्वारा प्रकट करेगा। You know the Scripture teaches that, and here we are. आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र ऐसा ही सिखाता है और हम वहीं आ पहुँचे हैं। That's the reason God's opening these things to us. यही वजह है कि परमेश्वर इन बातों को हम पर जाहिर कर रहा है। God is bringing His sons into manifestation. परमेश्वर अपने पुत्रों को प्रकाश में लाकर उन्हें प्रकट कर रहा है। He's going beyond the limitations of any human knowledge, way into the spiritual revelations and bring it down. वह मानव बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर उन्हें आत्मिक प्रकाशन के द्वारा ये सब बता रहा है। And we've been teaching in this Bible, here's to him that has wisdom. क्या हमने पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ा कि जिसके पास बुद्धि हो समझे? Not what he learned in some seminary, but what he learned on his knees before God and what pleased God to give him. यह नहीं कि उसे किसी धार्मिक स्कूल में सीखा जाए, वरन परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर वह बुद्धि लेनी है जिसे परमेश्वर अपनी मंशा से उसे देगा। Sons of God made manifest. परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो रहे हैं। Here's the serpent. Now here's what the serpent was. I'm going to give you my description of him. यहाँ वो सर्प है। अब मैं आपको अपनी विचारधारा बता रहा हूँ
कि वह सर्प क्या था। We come down from the frog on to that, the polywog, and on down and so on. So you finally come to the monkey, to the chimpanzee. हम सबसे छोटी प्रजाति मेंढक से लेकर ऊपर पहुँचे, ऊपर बंदर और आखिर में चिंपैंजी तक पहुँचे। And from the chimpanzee, now we jump from the chimpanzee to the human, and we wonder why. और फिर सीधे चिंपैंजी से मनुष्य तक पहुँचते हैं और ताज्जुब करते हैं कि बीच में क्या था। Well, science says, now wait, we can breed the woman to the monkey, to the chimpanzee, and vice versa, a man breed to the chimpanzee. विज्ञान कहता है कि जरा रुकिए, हम एक स्त्री व बंदर या चिंपैंजी के माध्यम से या पुरुष व चिंपैंजी के माध्यम से नस्ल बनाने की कोशिश करें, It won't work. कामयाब नहीं होंगे। Breed any other animal, won't work. किसी भी पशु से नस्ल बनाने की चेष्टा करें, सफल नहीं होंगे। Blood won't mix, take your blood, that's altogether different blood altogether. लहू मेल नहीं खाएगा, आपका लहू एकदम भिन्न प्रकार का है। There's some blood between here and they can't find the animal. जो लहू मनुष्य के लहू में मिल जाए, ऐसा होता है, मगर आज विज्ञान को वह पशु नहीं मिल सकता जिसमें ऐसा लहू हो। Oh, hallelujah. I'm getting to feel religious right now. ओह हालेलुया, मैं अब धार्मिकता से आत्मविभोर सा हो उठा हूँ। Notice why God hid it from him. ध्यान दीजिए कि क्यों परमेश्वर ने यह उनसे छिपाया। There ain't a bone in a snake that looks like a human bone. सर्प में आज एक भी ऐसी हड्डी नहीं है जो मानव देह की हड्डियों से मिलती हो। He put the thing so far away that it couldn't be discovered by a smart man. परमेश्वर ने इस तथ्य को इतना दूर रखा कि चतुर मनुष्य उसे खोज ही न सके। Now I'm going to show you where that smart man comes from, where he's at anyhow. और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि वह चतुर मनुष्य कहाँ से आए, अब कहाँ है। See, he can't come to that. देखिए कि यह प्रकाशन विज्ञान नहीं दे सकता। It's got to come by revelation. Thou art the Christ, the Son of God. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Spiritual revelation. यह तो आत्मिक प्रकाशन के द्वारा मिलता है। जैसे तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। आत्मिक प्रकाशन। How did Abel know to offer a lamb instead of Cain offering the fruits of the field? किस प्रकार से हाबिल ने जाना कि मेमना कुर्बान करना है जबकि कैन ने फल फूल आदि भेंट चढ़ाई। It was spiritually revealed to him. हाबिल को ये आत्मिक प्रकाशन दिया गया था। You don't get it by seminaries, you don't get it through denominations, you get it from heaven. इसे आप धर्म शिक्षण स्कूलों में नहीं पा सकते, नामधारी गिरजों में नहीं पा सकते, आपको ये स्वर्ग से मिलता है। Now, what's the serpent? This serpent, which was first? अब इस सर्प को देखिए, इस सर्प को देखें जो पहले था। Let's draw a picture of him now. आइए अब हम उसका एक चित्रण करें। He's a great big fellow. He's between the chimpanzee and the man. वह लंबा चौड़ा है और वह चिंपैंजी और मनुष्य के बीच की प्रजाति है। And the serpent, the devil, Lucifer, knew that that was the only blood that would mix with this human blood. और शैतान लूसीफर इस बात को जानता था कि केवल उसी का लहू मनुष्य के लहू में मिलाया जा सकता है। The only person he could deal with. केवल वही एक प्राणी था जिससे वह संपर्क कर सकता था। He couldn't deal with the chimpanzee. That blood would mix. वह चिंपैंजी से संपर्क नहीं कर सकता था क्योंकि उसका लहू मानव लहू से मिल नहीं पाता। He couldn't deal with different things. वह दूसरी प्रजातियों से संपर्क नहीं कर सकता था। He couldn't deal with the sheep. He couldn't deal with the horse. वह भेड़ या घोड़े से संपर्क नहीं कर सकता था। He couldn't deal with any animal. He had to deal with this serpent. वह किसी और पशु से संपर्क नहीं कर सकता था, उसे इस सर्प से ही संपर्क करना था। Let's take him now and see what he looks like. आइए हम उसे देखें कि वह कैसा दिखाई देता है। Great big fellow. Prehistoric giant. वह बहुत लंबा चौड़ा प्राणी है, प्रागैतिहासिक दैत्य है। That's where they find these big bones. And I'll show you this in the Bible. Now watch closely. आज जो बड़ी बड़ी हड्डियां मिलती हैं वे उसी काल की हैं। मैं आपको पवित्र शास्त्र में से ये सब दिखाऊंगा, अब ध्यान से देखिए। All right. This great big fellow, let's say he was 10 foot tall. Great big shoulders. Looked just like a man. ठीक है, ये लंबा चौड़ा प्राणी, हम कहें कि वह 10 फुट लंबा था, बड़े चौड़े कांधे थे, मनुष्य की तरह से दिखाई देता था। And his blood, after coming down, coinciding one animal to another. उसका लहू नीचे से ऊपर की उसकी नस्ल तक आते हुए अनेकों पशुओं से मिलकर उच्च श्रेणी का बनता चला गया था। Cross animals. आप पशुओं को आपस में मिला सकते हैं। They kept getting higher blood, higher form of life, higher form. They climbed from up into the man realm.
और उनका लहू उच्च से उच्चतर होता चला जाएगा और अंत में वह मनुष्य के लहू के पास तक पहुंच जाएगा। But the last connection here between here was cut off. लेकिन परमेश्वर ने आखिरी कड़ी को बीच से निकाल दिया। How many knows that science can't find the missing link? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि विज्ञान उस खोई कड़ी को नहीं पा सकता? All of you know that. आप सभी इस बात को जानते हैं। Why? Here he is, the serpent. क्यों? क्योंकि वह कड़ी यह सर्प है। Here was a great big fellow. यहाँ है वो लंबा चौड़ा आदमी। And the devil comes down. Now he says, I can't inspire. और शैतान नीचे उतरकर आता और कहता है कि मैं प्रेरणा दे सकता हूँ। Now when you go to looking at women and acting women, remember you are anointed of the devil. It's not your own wife. याद रखिए कि जब आप किसी ऐसी महिला को देखते हैं या घूरते हैं और उसके संग व्यवहार करते मेल जोल बढ़ाते हैं जो आपकी पत्नी नहीं है, तो फिर आप शैतान के द्वारा ही अभिषिक्त हैं। Notice, now the devil come down and got into this serpent and he found Eve in the Garden of Eden naked. And he talked about the fruit in the midst. अब ध्यान दीजिए कि शैतान नीचे उतर आया और सर्प में समा गया। उसने हव्वा को अदन की वाटिका में नंगी अवस्था में देखा और उसने बीच में स्थित फल के बारे में बातचीत करी। The midst means middle and so forth. You understand, a mixed congregation. मध्य का मतलब है बीच में, आदि आदि। आप जानते हैं कि सभा में सभी आयु वर्ग के लोग हैं, आप खुद समझिए। And he said, now it's pleasant, it's good to the eye. उसने कहा ये मनभाऊ है और देखने में अच्छा है। What did he do? और उसने क्या किया? He began making love to Eve. And he lived with her as a husband. उसने हव्वा के संग प्रेम प्रसंग बढ़ाए और पति की तरह उसके साथ रहने लगा। And she saw it was pleasant, so she went and told her husband, but she was already pregnant. But Satan. हव्वा ने देखा कि ये सब अच्छा है, अतः वो अपने पति आदम के पास गई और उसे बताया, मगर तब तक वह शैतान के द्वारा गर्भवती हो चुकी थी। And she brought forth her first son, whose name was Cain, the son of Satan. और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कैन था और वह शैतान का पुत्र था। Now you say that's wrong. अब आप कहेंगे कि ये गलत है। All right, we'll just find out whether it's wrong or not. ठीक है, हम अभी देखेंगे कि गलत है या सही। And I will put enmity between thy seed and the serpent seed. मैं तेरे वंश और इस सर्प के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। What? The serpent seed. क्या? सर्प के वंश में? She had a seed and he had a seed. उस स्त्री का बीज या वंश था और इस सर्प का भी बीज या वंश था। And he shall bruise thy head and you shall bruise his heel. और वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। And a bruise there means to make an atonement. यहाँ पर ब्रूस या कुचलने का वास्तविक अर्थ है प्रायश्चित करना। Now there's your seed of the serpent. अब यही है आपका सर्प वंश। Now notice, here comes these two men out. अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर वो दो मनुष्य इस प्रकार से आए। Now this serpent, when he stood there, this great big giant of a fellow, stood up there, he was guilty of committing adultery with Adam's wife. वह सर्प जो वहाँ था और डील डॉल में लंबा चौड़ा था, वह आदम की पत्नी से व्यभिचार करने का दोषी था। Where's sin lay today? आज पाप कहाँ पाया जाता है? What makes things the way they are today? आज जो कुछ जिस बुरी अवस्था में है उसके पीछे का कारण कौन है? Now, surely you can catch what I'm talking about. अब मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ यकीनन आप उस बात को पकड़ पाएंगे। And there it was. और यही बात थी। And when he did, God said, begin to call for Eve and Adam. और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने हव्वा और आदम को बुलाया। And he said, I was naked. आदम ने कहा मैं नंगा हूँ। And he said, who told you was naked? परमेश्वर ने पूछा किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? Then they begin the army fashion passing the buck. और जैसा सेना में होता है वे बात को एक दूसरे पर टालने लगे। Said, but the woman you give me, done it. जो स्त्री तूने मुझे दी उसी ने ये किया है। She was the one who persuaded me. उसी ने मुझे ऐसा करने को उकसाया था। And she said, the serpent give me an apple. हव्वा ने क्या यूं कहा कि सर्प ने मुझे सेब खाने को दिया? All right, preacher, get next to yourself. ठीक, प्रचारक महोदय जरा ध्यान से देखिए। She said, the serpent beguiled me. उसने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया। You know what beguile means? क्या आप जानते हैं कि बिगाइल का अर्थ क्या है? Means defiled. इसका अर्थ है डिफाइल्ड,
डिफाइल करना, दूषित करना। The devil never gave her an apple. और उसे सर्प ने दूषित कर दिया था, उसने उसे सेब नहीं दिया था। The serpent has beguiled me. सर्प ने मुझे धोखा दिया और दूषित कर दिया है। Then the curse came. और तब श्राप दिया गया। He said, because you listened to the serpent instead of your husband, you took life from the world, and you multiply your sorrows, and your conception shall be to your husband, and so forth. परमेश्वर ने कहा, चूंकि तूने अपने पति की बात सुनने के बजाय सर्प की बात सुनी, तूने दुनियावी जीवन ले लिया। मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वगैरह वगैरह। And because you listened to your wife instead of me, I took you from the dust, the highest species, back to the dust you go. और आदम, तूने मेरे वचन के विरुद्ध जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मैंने तुझे मिट्टी में से सबसे ऊंची नस्ल का बनाया था, अब तू फिर मिट्टी ही में मिल जाएगा। And serpent, because you did that, off goes your leg, upon your belly you go all the days of your life. और सर्प, तूने जो ये किया है, अब तेरी टांगे नहीं रहेंगी और तू पेट के बल रेंग कर सारे जीवन भर चला करेगा। And you'll be hated, and dust shall be your meat. लोग तुझसे नफरत करेंगे और तेरा भोजन मिट्टी ही होगा। There you are. There's that missing link. यही वो बात है, ये है आपकी वो खोई कड़ी। Now, here comes Cain. अब कैन को लीजिए, Let's watch the natures. उसकी आदतों और प्रकृति को देखिए। Here comes Cain. यहाँ अब कैन आता है। What is he? वह क्या है? He's a shrewd businessman. He tills the fields. Smart, intelligent, religious, very religious. What's his attributes now? वह चतुर व्यापारी है, वह खेती करता है, फुर्तीला, बुद्धिमान, धार्मिक, अत्यंत धार्मिक है। उसके गुणों और फल पर ध्यान दीजिए। Just move with me just for a few minutes longer. मेरे साथ बस थोड़ी देर और इस चित्रण में घूमिए और देखिए। Here he comes out. He knows he's moral. He wants to go to church. देखिए वो आया, वह जानता है कि उसमें काफी नैतिकता है, वह गिरजे जाना चाहता है। He builds him a church, makes him an offering, brings an altar of. वह अपने लिए गिरजा बनाता है, वेदी बनाता है, अपनी भेंट तैयार करता है। Build an altar, put his flowers on it, एक वेदी बनाता है, अपने फूल उस पर सजाता है। put the fruits of the field, offered it to God. खेत के फल फूल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। I said, there you are, Lord. I know we eat apples. That's what caused it. मानो कहता है कि प्रभु, मुझे मालूम है कि हमारी माता ने सेब खाए थे, इसी से ये पतन हुआ है। Some of his offsets has got the same kind of an idea. उसके आज के वंश में भी कुछ लोग इसी प्रकार के विचार रखते हैं। Shows where it come from. यही बताता है कि यह सब कहाँ से आया है। Brought his apples and out of the field laid them on and said, this will make an atonement. वह अपने सेब आदि लेकर आया और उसने वेदी पर रख दिए और कहा, इससे प्रायश्चित हो जाएगा। God said it wasn't apples. परमेश्वर ने कहा, वह सेबों का मामला नहीं था, But by spiritual revelation, Abel knew it was blood. परंतु आत्मिक प्रकाशन के द्वारा हाबिल जानता था कि वह लहू का मामला था। So he brought a lamb, hacked its throat, and it died. इसलिए उसने एक मेमना लिया और मेमना लेके आया, उसका गला तराशा और वो मर गया। And God said, that's right. That's what done it. It was blood. और परमेश्वर ने कहा, ये ठीक है, इसी से ऐसा हुआ है, लहू ही इस पतन का कारण है। You know what blood I'm talking about? Oh, आप जानते हैं कि मैं किस लहू की बात कर रहा हूँ। ठीक, it was blood that did it. लहू ही था जिससे ये सब हुआ था। Now watch. And then when Cain saw his holy roller brother had been accepted before God and signs and wonders was being taking place down there, he got jealous of him. अब आप ध्यान दें कि जब कैन ने देखा कि उसका वह पवित्र पाखंडी सरी का भाई परमेश्वर की दृष्टि में मान्य ठहरा है और उसकी भेंट ग्रहण करी गई है और अद्भुत चिन्ह और काम वहाँ प्रकट हो रहे हैं, तो वह अपने भाई के प्रति जलन से भर गया। He said, we'll stop this stuff right now. उसने कहा, इस प्रकार की सभाओं को हम तुरंत बंद करवा देंगे। Look at his brothers, look at his children on today. उसके भाइयों और उसके बच्चों को आज देखिए। Now I'm smarter than he is, so he got angry. उसने सोचा, मैं उससे चतुर हूँ, और उसे गुस्सा आया। Where did angry come from? ये क्रोध कहाँ से आया? Could you say that anger? क्या आप कहेंगे कि वह क्रोध असली लहू से आया? He killed his brother, he was a murderer. उसने अपने भाई को मार दिया, वह कातिल था। Could you call God a murderer? क्या आप परमेश्वर को कातिल कहेंगे? And Adam was the son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था। The Bible said that Adam was the son of God. That pure beginning back there. पवित्र शास्त्र बताता है कि शुरू में पूर्ण शुद्धता और पवित्रता की अवधि में आदम परमेश्वर का पुत्र था। Adam was God's son.
आदम परमेश्वर का पुत्र था And that jealousy and envy and everything could not come out of that pure stream. और वह जलन और शत्रुता उस शुद्ध वंश धारा से नहीं आ सकती थी। It had to come through another place. उसे किसी और स्थान से ही आना था। And it come through Satan, who was a murderer to begin with. और वह शैतान के माध्यम से आई जो कि शुरू से ही कातिल रहा है। The Bible said he was a liar and a murderer to begin with. पवित्र शास्त्र बताता है कि वह आरंभ ही से झूठा और हत्यारा है। There he is. और वो वहाँ था। And he killed his brother. और उसने अपने भाई को घात कर दिया। And that was a type of the death of Christ. यह एक प्रकार से मसीह की मृत्यु का नमूना या प्रतिछाया थी। Then out of that, of course, he raised up Seth to take his place. और उस धारा में से परमेश्वर ने शेत को उसकी जगह उत्पन्न किया। Death, burial, and resurrection of Christ. यह मसीह की मृत्यु, दफन होना और फिर जी उठने का प्रतीक था। And watch. Then here comes your giants. और देखिए अब यहाँ आपके वे दैत्य या दानव आते हैं।